बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी इदारे के सरबराह से मुतालिक सेनेटर हासिल बजिंजो के रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। DGISPR का कहना है कि सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की जानिब से मुल्क के आला इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम तराशी बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए पूरे जमहूरी अमल को बदनाम करने का रुझान जमहूरियत की खिदमत नहीं। कौमी इदारे के सरबराह से मुतालिक सेनेटर हासिल बजिंजो के रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। DGISPR ने कहा सेनेटर मीर हासिल बजिंजो की जानिब से मुल्क के आला इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम तराशी बेबुनियाद है। सेनेटर मीर हासिल बजिंजो ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में चंद रोज़ पहले ही कहा था उन्होंने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर सेनेटर्स को पैसों की पेशकश के बारे में कुछ नहीं सुना। उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। ये जो बिलावल साहब दावा कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको बड़ी बड़ी रकूम की पेशकश हो रही है, तो आप पैसे ले लें लेकिन वोट हमारे उम्मीदवार को दें, इसका कोई सबूत है आप लोगों के पास कि हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? देखिए, इनफैक्ट मुझे ऐसी अभी तक कोई इल्म मेरा नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? अब उसको उसकी पार्टी ने इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, अभी तक किसी पैसे की बात कम से कम मेरे हद तक कोई जो दोस्तों से मेरी बात हुई है कोई ये नहीं कह रहा कि हमें पैसों की ऑफर हो रही है। अच्छा, और मेरे ख्याल में पैसों का ऑफर हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता। सेनेट में हुकूमत की हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। 64 सेनेटर्स वाली अपोजिशन मतलूबा 53 वोट भी हासिल नहीं कर सकी। 9 वोट हुकूमत की झोली में जा गिरे जबकि 5 मुस्तरद हो गए। सेनेट की तारीख की पहली तहरीक अदम एतमाद नाकाम करार होने के बाद अब अपोजिशन को तलाश है उन 14 मोहरों की जो उनके हाथों से फिसल गए। अपोजिशन का ऐवान बाला में बालादस्ती हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो सेनेट में मौजूद 100 सेनेटर्स में से 64 अपोजिशन के साथ खड़े हुए, मगर जब नतीजा आया तो हिज़्ब इख्तिलाफ के पलड़े में सिर्फ 50 वोट निकले। करारदाद के हक में 50 वोट पड़े, जिसकी वजह से ये करारदाद मुतल्लिका 1/4 वोट ना मिलने की वजह से रिजेक्ट करार दी जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन किया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आपने साबित किया है कि आप पर ऐवान का एतमाद है। सादिक संजरानी ने कहा अल्लाह का करम हुआ है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि सेनेटर्स ने सेनेट के वक़ार का ख्याल रखा और अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मैं कहता हूँ कि जी ये फैसला इसलिए हमारे साथियों ने किया कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की वक़ार का उन्होंने ख्याल रखा, क्योंकि पहली दफा सेनेट में हुआ था एक चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आया था, लेकिन उन्होंने फिर अपने ज़मीर के आवाज़ के मुताबिक मुझे वोट दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका शुक्रगुजार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कामयाबी के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा जफरुल हक से भी उनके चेंबर में मुलाकात की और कहा कि जो हो गया उसको खत्म करें और आगे चलें। ऐवान को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलूंगा। दूसरी जानिब डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला को हटाने की करारदाद पेश हुई तो शिकस्त खोर्दा अपोजिशन ने इस बार बाइकआउट करने में ही याफियत जानी और अपने सेनेटर्स लेकर ऐवान से निकल गई। सलीम मांडवी वाला समेत 5 अपोजिशन सेनेटर्स ने वोट दिए। बैलेट बॉक्स खुला तो सलीम मांडवी वाला को हटाने की करारदाद के हक में 32 और मुखालफत में 7 वोट आए। यूं 53 का मतलूबा हिंसा पूरा ना होने पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हुकूमती तहरीक अदम एतमाद भी मुस्तरद हो गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर हुकूमत की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान का कहना है अपोजिशन की हार इस बात का सबूत है कि उसका बयानिया पिट चुका है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाले 14 सेनेटर्स की निशानदही की जाएगी, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा 64 सेनेटर्स के खड़े होने के बाद चेयरमैन सेनेट को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ये पाकिस्तान के बयानिए की जीत है। ये टोला जो जेल से बैठ के अपनी कठपुतली लीडरशिप की डोरियां हिला के ऐसे अफराद को नामजद करके सेनेट पे काबिज होना चाहता था,
जो पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला आवर रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अपोजिशन की क़यादत को समझाया था कि ये काम सेनेट के लिए बेहतर नहीं, अपोजिशन से कोई गिला नहीं है। अभी कोई हमारा गिला नहीं है अपोजिशन से। अपोजिशन सेनेट में हमने पब्लिक इंटरेस्ट में कानून साजी करनी है, उनकी मदद हमें चाहिए होगी। फैसल जावेद ने हुकूमती फतह को मुल्क में खानदानी सियासत की शिकस्त से ताबीर किया। सेनेटर साहिबान ने जो पीपल्स पार्टी में हैं, PMLN में हैं, बाकी पार्टीज में हैं, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम के सामने वोटिंग में चेयरमैन सेनेट हार गए, खुफिया वोटिंग में 14 ज़मीर फरोश खिसके तो चेयरमैन सेनेट जीते। वो ऐवान के अंदर तो ज़मीर फरोशी के जरिए जीत गई, लेकिन अवाम की अदालत में हार गई कि जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा। आधे घंटे के अंदर हम उनकी निशानदेही करके हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेनेट पर हमला हुआ, जमहूरियत का नुकसान हुआ है, इसका हिसाब लेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया। 50 सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ये नहीं मानते हैं, हम समझते हैं हमला है हमारा सेनेट पे, हम इसका हिसाब लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफा नवाज खोकर ने तहरीक की नाकामी के बाद अपना इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को दे दिया। मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे आया हूँ। जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के बाद इस हाउस में मेरे लिए कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात की हद तक ये समझता हूँ कि मेरे लिए बैठना गैर मुनासिब है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, लेकिन इस हवाले से एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैरिस्टर सैफ अली वोटों की गिनती के बारे में पूछ रहे हैं। इस दौरान उन्हें बताया जाता है कि 50 वोट्स आर इन फेवर, जिस पर वो समझते हैं कि 54 बताया जा रहा है, जिसकी बाद में तसी हो जाती है। बाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर सैफ अली ने कहा ऑपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों ने 50 वोट पर ही इतफाक किया था, ताहम अगर किसी को एतराज़ है तो सेनेट का रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। ये तोड़ गया, कितने हो गए? 50 वोट्स आर इन फेवर, 54 हैं। हाँ नहीं, 54 फेवर में है आपके। ये मुझे खुद अब याद नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली ये किस तनाज़े में कहा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या 54 वोट फेवर में है। आगे से वो जो उनका जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है, और फिर अल्टीमेटली वो जितने भी वोट थे, क्योंकि उसमें कुछ उधर थे गए थे, मुस्तरद भी हुए थे, मुस्तरद वोटों पे दोनों साइडों से कुछ एतराज़ था कि नहीं इनमें एक दो वोट को रिकन्सिडर करें, जिसको उन्होंने खुद दोनों तरफ से जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद उन्होंने एग्री कर दिया कि हाँ यही रिजल्ट है, 50 है। जावेद अवासी साहब भी खड़े थे, नुमान वजीर साहब भी खड़े थे, दोनों ने जब ये कहा कि हाँ 50 है और हम 50 पे एग्रीड है, उसके बाद मैंने अनाउंस किया। जहाँ तक कि 54 वोट का या 55 वोट का ताल्लुक है, मेरी राय में ये उस वक्त के जो जनरल एक इनफॉर्मल क्वेश्चन और आंसर्स और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही थी, उस वक्त की बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये 54 वोट थे, बल्कि हो सकता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि 54 वोट थे जो पोल हुए हैं या जो फेवर में उन्होंने कहा होगा कि नहीं इसमें कुछ रिजेक्टेड भी हैं, और इस तरह की बातचीत है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको किसी तरह से गलत किया जा सकता है। अगर किसी को एतराज़ है तो अपोजिशन को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग ये बात फैला रहे हैं वो आएँ और सेनेट के रिकॉर्ड को ऑफिशियली एप्लीकेशन दें, रिकॉर्ड निकालें और सारा सब कुछ देख लें। थैंक यू। और मैं इनको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ज़मीर को अपने जगाएँ कि इनके जिन सेनेटर्स ने 64 ने खड़े होने के बाद 14 ने वोट नहीं दिया, ये अपने गिरेबानों में खुद जान के कि इनके अपने किरदार में कितनी कमजोरी है, कि इनके अपने लोग इनको जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये फजूलियात में घुसलाने की बजाय कौम को कंफ्यूज ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा अमरीका पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खित्ते में क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर का विजन काबिल तारीफ़ करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अमरीकी सदर इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं खित्ते में क़याम अमन हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी सदर की तजावीज़ पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि खित्ते में क़याम अमन हो। अमरीकी सदर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए। मजबूत ताल्लुकात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में भी इजाफा होगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी, DGISI और DGISPR ने शिरकत की।
आगे बढ़े आपको बताएं कि FBI ने ताजरों के लिए टैक्स स्कीमों का मुसव्वदा जारी कर दिया है। छोटे दुकानदारों के लिए 2% टर्नओवर टैक्स या फिक्स टैक्स अदा करने का इख्तियार दे दिया गया। FBI की जानिब से जारी टैक्स स्कीम मुसव्वदे के तहत 300 मुरब्बा फीट की दुकान में कारोबार करने वाला छोटा दुकानदार तसव्वुर होगा। छोटे दुकानदारों पर 2% टर्न ओवर टैक्स लागू होगा। उन्हें फिक्स टैक्स का ऑप्शन भी दिया गया है। छोटे दुकानदार 2019 में 20,000, 25,000, 35,000 और 40,000 रुपए का फिक्स टैक्स अदा कर सकते हैं। FBI ने दुकानदारों के लिए एक सादा और आसान रिटर्न फॉर्म जारी किया है। तमाम ताजरों को 30 सितंबर 2019 तक अपने रिटर्न जमा कराने होंगे। आगे बढ़े खबर दें, ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत होगा। महकमा मौसमियात ने आज ज़िलहज का चांद नजर आने की पेशगोई की है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज बाद नमाज असर मेट कॉम्प्लेक्स कराची में मुनक्किद होगा। इजलास में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात के माहिरीन शिरकत करेंगे, जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़िलहज का चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा 12 अगस्त को होगी। महकमा मौसमियात का कहना है चांद आज 8:12 पर पैदा होना शुरू हो जाएगा। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 53 मिनट तक अफक पर देखा जा सकेगा। बरतानिया में इस ईद पर भी मुस्लिम कम्युनिटी के इख्तलाफात दूर न हो सके। कम्युनिटी के बाज़ अफराद 11 अगस्त जबकि दीगर 12 अगस्त को ईद उल अज़हा मनाएंगे। जमात अहले सुन्नत बरतानिया ने ईद उल अज़हा 11 अगस्त को मनाने का ऐलान किया है। जमात अहले सुन्नत बरतानिया का अहम इजलास मुफ्ती गुल रहमान कादरी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें कहा गया कि मुस्तनद रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद बरतानिया में काबिल रुयत था और ईद उल अज़हा 11 अगस्त बरोज़ इतवार को मनाई जाएगी। और अभी आपको खबर दें, हालिया बारिश में करंट लगने से कराची में अमवात का मामला के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया के खिलाफ पहली FIR दर्ज करा दी गई। कराची में कचरा साफ करने की अली हैदर जैदी की मुहिम, आपको बताएं कि 29 जुलाई को 30 साल का साद अहमद पापोश में करंट लगने से जाँ बहक हुआ है। मुकदमा साद अहमद के भाइयों की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल बिलसबब की दफ़ा 322 लगाई गई है। मुद्दई मुकदमे का मौक़िफ़ है कि साद अहमद की हलाकत की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया है। और बारिश के दौरान तारें पोल से टकराएं और पोल में करंट आ गया। ताहम के इलेक्ट्रिक ने शिकायत के बावजूद बिजली मुनक़ता नहीं की और के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया के खिलाफ पहली FIR दर्ज करा दी गई। कराची से कचरा साफ करने के लिए वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी की मुहिम में मजीद इदारे और तंजीमें भी शामिल हो गई हैं, जबकि अनवर मकसूद और मुतादिद खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया पर इस मुहिम की हिमायत का ऐलान किया है। हबीब बैंक ने अली जैदी की मुहिम की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि बैंक इसमें हर मुमकिन मदद देगा। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी ऑन्ड्रे फ्लेचर और क्रिस जॉर्डन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि रोशनियों के शहर के लिए अच्छी मुहिम है। पेशावर ज़ल्मी आइंदा खूबसूरत कराची में खेलेगी। गुलकार शहजाद रॉय ने कहा है कि इस मुहिम से अंदाज़ा होता है कि आपको शहर, मुल्क और माहौल का एहसास है। मैं इस काम में आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। क्रिकेटर हसन अली, क्रिकेटर डेविड मिलन और क्रिकेटर कामरान अकमल ने भी मुहिम की हिमायत का ऐलान किया है। पेशावर ज़ल्मी के जावेद आफरीदी ने भी कराची सफाई मुहिम की हिमायत का ऐलान किया है। अली जैदी साहब ने जो कहा है उस पर अमल करें और कोशिश करें कि कराची के नाले जितने हैं वो सब साफ़ हो जाए। हम लोग कौमी ख़जाना तो साफ़ कर लेते हैं, कराची के नाले साफ़ नहीं कर सकते। इस दफ़ा ख्याल करें, बारिश फिर आने वाली है। आप सिर्फ उन लोगों का सोचें कि जो इन इलाकों में रहते हैं, जिनके बिस्तर तक पानी में डूबे हुए हैं। तो अल्लाह की रहमत है बारिश, इससे तो हम मोहब्बत करते हैं, मगर इस शहर के लिए बारिश का पानी जहाँ जमा होता है वो सिर्फ नालों की वजह से निकल सकता है। जैदी साहब ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आइए हम सब मिलके कराची के नाले साफ करें।
कराची में कचरा साफ करने की अली हैदर जैदी की मुहिम को हर गुजरते रोज़ मुख्तलिफ हलकों की हिमायत हासिल हो रही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी मुहिम में वफाकी वजीर का साथ देने का ऐलान किया है। गुलकार अली जफर ने भी अपने पैगाम में कहा है कि शहर को साफ करने के लिए अच्छी मुहिम शुरू की गई है और शहर में कचरा साफ ना करने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। क्रिकेटर वहाब रियाज का भी कहना है कि कराची को साफ करके फिर से रोशनियों का शहर बनाया जाना चाहिए। हैदराबाद में बारिश हुए 5 रोज़ गुजर चुके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा तारीखी नियाज स्टेडियम से अब भी बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। मजीद बताएंगे काजी शकील। देखिए, हैदराबाद में बारिश हुए 5 दिन गुजर चुके हैं, ताहम हैदराबाद शहर के बेशतर इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। इसके अलावा हैदराबाद शहर में जो तारीखी नियाज स्टेडियम है और क्रिकेट ग्राउंड है, खेलों के मैदान हैं, उनमें कई फुट पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से खेलों के जो खिलाड़ी हैं और जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद का जो तारीखी नियाज स्टेडियम है उसमें कई फुट पानी खड़े होने की वजह से वहाँ पर जो ज़मीन को हमवार करने का हैवी रूलर है, इसके अलावा होता है जो साइड स्क्रीन है, स्कोर बोर्ड समेत जो ग्राउंड का स्ट्रक्चर है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, उसके तबाह होने का अंदेशा हो चुका है। खिलाड़ी हैं और जो शहरी हैं उनका कहना ये है कि जो हुकूमत है, जो ज़िले इंतज़ामिया है, वो शहर के दीगर इलाकों के साथ साथ जो तारीखी नियाज स्टेडियम है और दीगर खेलों के और क्रिकेट के जो ग्राउंड है वहाँ से भी पानी का निकास करे ताकि खेलों की सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। जी। आज़ाद कश्मीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला जारी है। चीचा वतनी के शहर और गिरदोनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया और हाफिजाबाद में भी सुबह वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाकों समेत शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। उधर शक्करगढ़ में बारिश के बाद किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका कहना है कि फसल काश्त करने के लिए उन्हें डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना पड़ता था, मगर हालिया बारिश के बायस उन्हें काफ़ी बचत होगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में वक्फे से बारिश जारी है। जिला कोटली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, शहर और गिरदोनवाह में वक्फे के साथ बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान जिला भर में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदीद बारिशों से नदी नालों और दरियाए पुंछ में पानी की सतह बुलंद है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। इंतजामिया ने शदीद बारिशों के दौरान गैर जरूरी सफर करने से खबरदार करते हुए कहा कि लैंड स्लाइडिंग के खतरात मौजूद हैं। किसी भी हादसा से बचने के लिए घरों से हरगिज़ न निकलें, नदी नालों और दरियाओं के करीब न जाएं और किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया से फौरी रब्ता करें। गुजरांवाला में FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई करते हुए FBR के नाम पर सनतकारों को लूटने वाले एक जाली अफसर को गिरफ्तार किया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज FIA साइबर क्राइम विंग ने गुजरांवाला में कार्रवाई करते हुए FBR का जैली ऑफिसर बनकर सनतकारों को लूटने वाले एक फ्रॉडी ग्रोह के मुलजम को गिरफ्तार किया है। खालिद नामी इस मुलजम ने GT रोड पर वाक़या एक प्लाजे में बाकायदा अपना दफ्तर बना रखा था और FBR के नोटिस भी छपवाए हुए थे। ये लोग सनतकारों को नोटिस भेजते थे और बाद में उनसे रब्ता करके उनका मसला हल करवाने की ऑफर करते और उनसे पैसे बटोरते थे। मुलजम खालिद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इससे बात भी करते हैं। अच्छा बताएं, किस तरह तरीकाकार क्या था, आप किस तरह लोगों को लूटते थे? जो हमारे पास क्लाइंट होते थे उनको हम देखते थे कि इनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसको हम यूज़ करके तो एक नोटिस उसको भेजते थे किसी ऑफिसर के नाम का, तो उसके वजह जब डील होती थी तो फिर वहाँ से हम पैसे उनसे लेते। अजी आपने बात सुनी इस मुलजम की। इन्होंने कच्चा एमनाबाद रोड के एक सनतकार को 1 करोड़ 13 लाख रुपए का नोटिस भेजा और बाद में उससे उसका मसला हल करवाने के लिए 2 लाख रुपए वसूल किए। उसी सनतकार की शिकायत पर यह मसला जो है FIA के इल्म में आया। FIA हुकाम का कहना है कि इस मुलजम के साथ, इस ग्रोह के साथ दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। तहकीकात की जा रही है, इनके पास सनतकारों का डेटा जो है वो कहाँ से आता था और नोटिस जो है वो किस तरह छपते थे, असली नोटिस थे या जैली, ये लोग खुद प्रिंट करते थे और इनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो FBR के मुलाजमीन हैं या इनके प्राइवेट जो हैं वो लोग इनके साथ काम कर रहे थे। इस बात की तहकीकात की जा रही है। मुल्तान में चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो के तहत बच्चों से भीख मंगवाने के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया। मैमूना सईद रिपोर्ट करेंगी।
जी, पंजाब भर के 9 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के ज़ेरे एहतमाम भीख मांगने वाले बच्चों के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और ये मुहिम 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक जारी रहेगी। इस हवाले से मुल्तान में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर खड़े होकर जो ट्रैफिक थी उनको बाकायदा तौर पर रोका और उनमें पम्फलेट तकसीम किए कि कहीं पर भी वो देखें कि कोई बच्चा अगर जबरी मुशक्कत कर रहा है या उसे भीख मंगवाई जा रही है और वो घर से भागा हुआ है तो वो 1121 के ऊपर कॉल करें, ताकि चाइल्ड प्रोटेक्शन की ये हेल्पलाइन है और वो वहाँ पर बच्चे को अपनी तहवील में लेंगे और उसकी ना सिर्फ तहवील में लेंगे बल्कि उसकी तालीम का भी इंतज़ाम करेंगे और रिहाइश का भी इंतज़ाम करेंगे। इस हवाले से जो मुल्तान में हर हफ्ते जो है एक्टिविटीज़ जारी रखी जाएंगी और जिनमें कैंट का इलाका है, मुमताज़ाबाद, चुंगी नंबर 9, बोसन रोड और घंटा घर के इलाके हैं जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर शख्स परेशान है। पेट्रोल पंप्स पर मोटरसाइकिलों और रिक्शों में पेट्रोल डलवाते हैं हर शख्स महंगाई का रोना रोता दिखाई दे रहा है। मजीद बताएंगे भावलपुर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर की तरह भावलपुर में भी आवाम परेशान नजर आते हैं। जिस पेट्रोल पंप पर जाओ हर शख्स जो है वो पेट्रोल डलवाते हुए इसी बात का हुक्मरानों से शिकवा कर रहा है कि आपने तो वादा किया था कि आप आएंगे और महंगाई कम करेंगे, लेकिन आप तो हर महीने जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं और जिसकी वजह से मार्केट में हर चीज़ जो है वो महंगी होती जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज एपका ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने जिला कौंसल हॉल से फरीद गेट तक एहतजाजी रैली निकाली है। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.